बोलूंगा नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ ना वो बिहार भारत के अंदर भी हो सकता है। वो सही बोला संजय सिंह ने। अच्छा, भारत के अंदर तख्ता पलट हो सकता है सर। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे एक बात समझिए कि आप ये भारत है भैया, ये भारत है। अगर आप सोचो कि मोदी के राज में, योगी के राज में, अमित शाह के राज में ऐसा कोई दंगा कर पाओगे, ऐसा माहौल बना पाओगे, तो बांस में तेल लगा के डाल कर पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, बात की एकता और अखंडता के लिए आपको हमारे देश को चलता देखना चाहते हो या जलता देखना चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे नेपाल के लोगों को मार के भगाया गया, मोदी को भगा लोगे? है दम है पिछवाड़े में? है दम नहीं है ना। और ये योगी जी को छू पाओगे, अमित शाह को छू पाओगे? औकात है? तो इसलिए औकात के हिसाब से बात किया जाए। जितनी औकात है ना उतने दायरे में रख के बात किया जाए। आप यूथ को अगर दबाओगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और अगर वही हुआ कि वहाँ पे यूथ को दबाने की कोशिश किया, उन्होंने तख्ता पलट दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि भारत के अंदर में मोदी सरकार अपने युवा को, प्रधानमंत्री को भगाया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री को। किसी बच्ची का रेप हुआ तो मुझे बताओ, हुआ नहीं हुआ? किसी निर्दोष को मारा गया? नहीं मारा गया। और बीजेपी की खूब दबा के खाल उधेड़ते हैं, यहाँ तक सीमित है। मैं समर्थन कर रहा हूँ भाई, गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। संजय सिंह के जो मानसिकता है वो पता लग रहा है। मैं तो कर रहा हूँ संजय सिंह पे सीधा देशद्रोह का मुकदमा ठोक दो। हाँ, गद्दार लगते हैं मेरे को भैया। अरे भैया, नेपाल में हुआ क्या है? अब तख्ता पलट हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इस देश में भी तख्ता पलट करे। किसका तख्ता पलट करोगे भाई? मोदी का। किस बात पे भाई? मोदी सरकार है, बढ़िया, तीसरे टर्म में बढ़िया काम कर रही है, और आप कह रहे हो कि भैया तख्ता पलट कर दो। हैं मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज़ में हूँ आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए, जिस तरह से नेपाल में हिंसा भड़कने के बाद सवाल उठ रहे हैं भारत के ऊपर, और यहाँ तक के जो राजनीति में बैठे हुए नेता ये तक कह रहे हैं कि नेपाल के जो युवा हैं, भारत के युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। बोलिए सर, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। हाँ, वो कह रहे हैं कि भारत और नेपाल के युवा से कुछ सीखो ना। भारत के युवा क्या सीखे? क्या सीखे? जो ये सरकार की प्रॉपर्टी उसको जला दें, गाड़ी खड़ी उसको फूंक दें, इस देश के अंदर में मतलब दंगा कर दें। ये कहना चाहते हैं यहाँ के देश के युवाओं को। कभी ये नहीं बोलोगे कि भैया पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, इंजीनियर बनो, देश को आगे बढ़ाओ। इसके बारे में नहीं बोलेंगे। संजय सिंह के जो मानसिकता है वो पता लग रहा है। मैं तो कर रहा हूँ संजय सिंह पर सीधा देशद्रोह का मुकदमा ठोक दो। हाँ, गद्दार लगते हैं मेरे को भैया। अरे भैया, नेपाल में हुआ क्या है? अब तख्ता पलट हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इस देश में भी तख्ता पलट करे। किसका तख्ता पलट करोगे भाई? मोदी का। किस बात पे भाई? मोदी सरकार है, बढ़िया, तीसरे टर्म में बढ़िया काम कर रही है, और आप कह रहे हो कि भैया तख्ता पलट कर दो। हैं मोदी, जैसे नेपाल के लोगों को मार के भगाया गया, मोदी को भगा लोगे? है दम है पिछवाड़े में? है दम नहीं है ना। और ये योगी जी को छू पाओगे, अमित शाह को छू पाओगे? औकात है? तो इसलिए औकात के हिसाब से बात किया जाए। जितनी औकात है ना उतने दायरे में रख के बात किया जाए। तो इसलिए जो नेपाल के अंदर में हुआ है, बांग्लादेश में भी अभी 2024 में हुआ था, आपने सुना होगा, ठीक है ना। बांग्लादेश के अंदर में किस प्रकार से हुआ? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ। 10-10, 15-15 लोगों ने एक बच्ची का रेप किया। मंदिर तोड़े, जिस मंदिर ने इनको 2-2 लाख लोगों को खिलाया था जब भुखमरी थी वहाँ पे, उस मंदिर को इन लोगों ने तोड़ डाला, मार के लोगों को बीच पे टांग दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं आप? नेपाल में हुआ अभी तख्ता पलट। वहाँ पर सिर्फ सरकारी जो लोग थे ना, जो उनके घर थे, जिन लोगों ने पब्लिक का पैसा उठा के अपना घर बनाया था, उसको फूका गया। प्रधानमंत्री को भगाया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री को। किसी बच्ची का रेप हुआ तो मुझे बताओ, हुआ नहीं हुआ? किसी निर्दोष को मारा गया? नहीं मारा गया। अब वहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हुआ, सरकार वहाँ से भागी, अब सब कुछ शांत है। आर्मी के साथ में, पब्लिक सहयोग में, कह रही है हम आपके साथ में। आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए, आर्मी वालों को पानी तक पिला रहे हैं लोग। कौन? वहाँ के युवा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बांग्लादेश नेपाल में बहुत अंतर है। वहाँ की सरकार सच में गलत काम कर रही थी। अब जो सरकार बनेगी ठीक ठाक काम करेगी, और ये देश नेपाल के साथ में डंके की चोट पे खड़ा है। अच्छा, वो तो युवाओं को जगाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या जो कह रहे हैं कि ऐसी सीख अगर भारत, वो सोच रहे हैं कि जो नेपाल का युवा है ना, अग्रेसिव है, वो यहाँ पे आएगा, दंगा कर देगा, आग लगा देगा। इतनी शांति से देश चल रहा है ना, शांति नहीं देखी जा रही है। वो चाह रहे हैं कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है तख्ता पलट करके अपना राज बनाया। 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, पूरा श्रीलंका बर्बाद किया, वहाँ तख्ता पलट हुआ। 2023 में पाकिस्तान में हुआ, 2024 में बांग्लादेश में हुआ, 2025 में नेपाल में हुआ, अभी सोच रहे 2026 में भारत में जाए। ये भारत है भैया, ये भारत है। अगर आप सोचो कि मोदी के राज में, योगी के राज में, अमित शाह के राज में ऐसा कोई दंगा कर पाओगे, ऐसा माहौल बना पाओगे, तो बांस में तेल लगा के डाल कर पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब ये रहेगा, मैं एक सवाल थोड़ा अंदर से लेता हूँ। अंकल जी कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि नेपाल के युवाओं से सीखना चाहिए भारत के युवाओं को। देखो समझे? वो आखिर उनके सवाल का क्या जवाब है? देखो,
संजय सिंह एक सुलझे हुए नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा भाषण देते हैं और बीजेपी की खूब दबा के खाल उधेड़ते हैं। यहाँ तक सीमित है। मैं समर्थन कर रहा हूँ भाई, गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर अब संजय सिंह ने जो कहा है हिंदुस्तान के लिए, नहीं उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा। मैं उनका तब समर्थन करता हूँ जब वो सही बोलते हैं। ये भाषण गलत है, भगवान ना करे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो। अभी भाई साहब कह रहे थे कि नेपाल में सोशल मीडिया बंद किया इसलिए युवा भड़का, गलत। क्या श्रीलंका में सोशल मीडिया बंद किया गया? नहीं किया, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में सोशल मीडिया बंद किया? नहीं बंद किया, वहाँ फिर भी तख्ता पलट हुआ। अब हमारी हिंदुस्तान की सरकार को सिर से सिर जुड़ा के बैठना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बहुत हो गया, 11 साल बहुत होता है। 11 साल आपने अपनी मनमानी की। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ना हो। अगर जिस दिन ऐसा हिंदुस्तान में हो गया तो भाई साहब हिंदुस्तान है ना और 20 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए यहाँ के युवाओं के बारे में सोचो कि भाई उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे हमारे आज क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, ये हो जाता है, युवा रोजगार मारते हैं, डंडा पड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और खाली दिमाग शैतान का घर। जब बच्चा खाली रहेगा, युवा खाली रहेगा, तो उनका फायदा उठाने वाले बहुत से नेता हैं। हमारा युवा भी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे चिंगारी के ढेर पर बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ संजय सिंह जैसों की बातों में मत आओ, मत उसे चिंगारी लगाओ। मतलब मत चिंगारी लगाओ। इस देश को देश रहने दो। प्रधानमंत्री जब प्रॉब्लम है उसके विरुद्ध आंदोलन करो, उसके विरुद्ध करो, पर अपनी देश की जनता को और अपनी देश की संपत्ति का नुकसान करना ये सरासर गलत है। और ऐसा हुआ तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। वैसे तो मोदी जी ने बहुत पीछे फेंक दिया हमें उठा के, और पीछे ना जाए। मैं आता हूँ आपके पास। संजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाल के युवाओं से भारत के युवाओं को सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने जो है एक भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ डाला। सर पहले तो मैं बोलूँगा नेपाल के जो चेंजेस है ना, उसके लिए मैं उसको हैट्स ऑफ बोलूँगा और सलाम करूँगा कि ऐसे युवा को, जो युवा जो है अपने इनको बहुत पहले जागना चाहिए। जब तक युवा जागेगा नहीं, जब तक युवा को अपने देश का बोझ नहीं उठाएगा ना, तब तक युवा ही सुनिए। अरे रुकिए अंकल, आपने बोला ना, सुनिए। युवा जो है ना, युवा एक फ्यूचर है, युवा एक फ्यूचर है, वो हर एक कंट्री का फ्यूचर है। आप यूथ को अगर दबाओगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और अगर वही हुआ कि वहाँ पे यूथ को दबाने की कोशिश किया, उन्होंने तख्ता पलट दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि भारत के अंदर में मोदी सरकार अपने युवा को बेरोजगार बना दोगे। अगर आपको देखो कुछ चीज़ करनी है तो आप एजुकेशन के बारे में आओ, उनको जॉब दो, उनका फ्यूचर बनाओ, उनको भविष्य में लेके आओ। आप युवा के साथ क्या बदतमीजी कर रहे हो यार। अगर आप इस तरीके युवा को आप दबाओगे, कोई ऐसा सोशल मीडिया वगैरह नहीं है। आज भी 17 लोगों की मौत हुई है वहाँ पर, लेकिन सारे सोशल मीडिया उन्होंने बंद कर दिया, कुछ नहीं दिखाया। ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। बीजेपी जो कर रहा है ना, वो भी तानाशाही है। आज देखो यूपी के अंदर में उन्होंने हाउस अरेस्ट का भी सिस्टम ला चुका है, आपको पता होगा। हाउस अरेस्ट मतलब जो अपोजिशन पार्टी है उसको आप बंद करते जा रहे हो, आवाज़ नहीं उठाने दे रहा। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव आते आते कितने लोगों को अंदर डाल देंगे। सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा, नेट कनेक्शन कट कर दिया जाएगा और अपनी मनमानी से ये लोग वोट डलवाएंगे और ये जीतेंगे। यही फैक्ट आप देखना करके। मैं बोलूँगा नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ ना, वो भारत के अंदर भी हो सकता है। वो सही बोला संजय सिंह ने। भारत के अंदर तख्ता पलट हो सकता है सर। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे एक बात समझिए, आपको क्या लग रहा है कितना भ्रष्टाचार, बेरोजगार? बिल्कुल सर, करप्शन, जितना ज्यादा करप्शन इन लोग के नेता ने कर रखा है ना, 2 जगह पे करप्शन है। एक देखो, एक पॉलिटिशियन और दूसरा सरकार। जितने भी सरकारी लोग ये उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है संजय सिंह ने, एक आम आदमी के वो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि नेपाल के युवाओं से भारत के युवाओं को सीखना चाहिए। किस तरह उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। भाई साहब, संजय सिंह जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़े शालीनता के साथ कि भैया ये भारत है, इसकी एकता और अखंडता की बात करनी चाहिए। आप नेता हो, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, बात की एकता और अखंडता के लिए आपको हमारे देश को चलता देखना चाहते हो या जलता देखना चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ये हमारे सर्वधर्म संपन्न हमारा देश है, ठीक है, और हमारे लोकमत से ये सरकार चुनी जाती है और लोकमत से जो सरकार बैठ जाती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो उस पर राज करती है। मगर जनहित में जो भी कार्य करेगी वो सर्वोपरि होता है। मगर
55 साल अभी अंकल जी का मैंने बयान सुना, इन्होंने पक्ष की भी बात करी, एक तरफ सपोर्ट भी कर ली कि नहीं मैं संजय सिंह का पक्ष नहीं ले रहा, मगर ऐसा हो सकता है, दोनों ही बात करी। भाई साहब का क्या है, इन्होंने एक ही तरफ पर बात करी, इन्होंने कहा जो संजय सिंह कह रहा है वो हो सकता है, भारत में हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, भाई बीच में नहीं, भाई बीच में नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, कांग्रेस नहीं। मैंने देखो जितनी भी बात कही है, मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। पहली बात, मैंने संजय सिंह पे बात करी, मैंने संजय सिंह की बात करी है। मैंने कांग्रेस, भाई साहब कांग्रेस कर रहे थे, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं की है। मैंने कहा है जो भी लोकमत से सरकार आती है वो जनहित में कार्य करती है। भाई साहब मैंने नाम लिया नहीं लिया, मगर और एक बात कहता हूँ, हमारे भारत को बढ़ाना है, जलाना नहीं है। आप संजय सिंह जो आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे आहुति देने की कोशिश कर रहे हैं, आहुति नहीं दी जाएगी, मगर जनता के हित में जो कार्य किए जाएंगे वो करने होंगे। मगर हमारी देश की सेना, मैं आपको आप ही को कह रहा हूँ भाई साहब, आप ही को कह रहा हूँ, नहीं हुआ अभी नहीं हुआ भाई साहब। ऐसा होता है कि हमारे देश की जो सेना है, BSF, CRPF, वो सक्षम है और भारत में उग्र प्रदर्शन ना ही होगा, ना होने देंगे।